सन्नो मित्रः सम वरुणः सन्नो भौतर्यमा सन्निन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्राह्मणे नमस्ते वायो त्वमे प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वामे प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय भद्र पुरुषों, प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ये जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, जैसे आपको विदित है कि 30 मार्च को एक शास्त्रार्थ होने जा रहा है और शास्त्रार्थ 30 मार्च को 12 बजे होगा। उससे पहले वहाँ पर 3 दिन का यदि चल रहा है, जैसे हम पूर्व भी बता चुके हैं कि जो व्यक्ति दूर से आ रहे हैं वो पहले भी आ सकते हैं, क्योंकि यजुर्वेद का पारण ये चल रहा है, खाने पीने रहने की समुचित व्यवस्था है। और जो उसी दिन आ सकते हैं तो वो उसी दिन आ जाए। अब जो ये विषय है, बार बार आग्रह आ रहा था कि भाई उन व्यक्तियों का नाम सुझाया जाए। टिप्पणी आ रही थी, फोन आ रहे थे कि अरे जी वो वीडियो बना कर डालिए कि उनमें कौन कौन विद्वान हिस्सा ले रहे हैं और किस क्या रूप उसका रहेगा। और जो एक मेरा हमारे बड़े हितैषी मित्र हैं रविंद्र आर्य जी, उनका फोन आया था। वो आर्य जी, शास्त्रार्थ जैसे पहले हुआ था ऐसे नहीं होना चाहिए, पहले जैसे बम्बाड़ में जो हुआ था उनका ऐसा इससे था। और हमारे दिवाकर आर्य जी हैं, उनका टिप्पणी आई है कि वो कार्यक्रम किस तरह कहाँ हो रहा है कैसे। तो साथियों, जो अब ये कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है 30 तारीख को, इस कार्यक्रम का जैसे विदित है विषय क्या है, यानी अकाल मृत्यु होती है। अब ये शास्त्रार्थ होता क्या है कि शास्त्र का अर्थ, यानी जो तर्क के माध्यम से जाना जाए। तर्क 5 प्रकार का होता है और जो यानी जिस प्रयोजन के लिए, अर्थ को जानने के लिए, उस चीज के जो सही है, अर्थ क्या है, जो उसका सही रूप है उसको अर्थ कहते हैं, जो सही रूप नहीं है उसको अनर्थ कहते हैं। यानी अर्थ क्या है, जिस विषय का जो सिद्धांत है उसको सही सही समझ लेना अर्थ है, और जो उसको सही नहीं समझना अनर्थ है। तो शास्त्र अर्थ, यानी सही सही शास्त्र क्या कह रहा है इसके अर्थ को समझना शास्त्रार्थ कहलाता है। तब ये जो शास्त्रार्थ हो रहा है, इसका जैसे मैंने विषय बताया क्या है, जैसा आपको पूर्व विदित है, और जो नई वीडियो सुन रहे हैं वह सुन लें कि जैसे ही जब जन्म होता है, इसमें 2 पक्ष हैं। मान लीजिए जब भी कोई शास्त्रार्थ होता है तो उसमें 2 पक्ष होते हैं। एक प्रथम पक्ष कहते हैं और एक जो दूसरा उत्तर पक्ष कहते हैं, यानी पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। और जब वो निर्णय होता है और जब उसे सिद्धांत कहते हैं, जब उसका निर्णय हो चुका होता है। तो यहाँ पर जो एक पक्ष है जिसमें मैं महेंद्र सिंह आर्य, मेरा यह पक्ष है एक कि जो परमात्मा जन्म के समय मरने वाला तय नहीं करता है कि कहाँ मरोगे, मृत्यु कहाँ होगी, कैसे होगी, कौन मारेगा, कोई एक्सीडेंट होगा या दुर्घटना होगी, मतलब ये सब अनिश्चित होता है, तात्कालिक परिस्थिति पर निर्भर करता है।
परमात्मा ने ऐसा कोई तय करके नहीं भेजता तू उसी दिन मर जाएगा, उस दिन से एक क्षण भी आगे ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो इसमें मेरा पक्ष क्या है, आप गौर देकर सुनिए कि परमात्मा ये सब अनिश्चित रखता है और जीव स्वतंत्र होता है, और उस मृत्यु का कारण वो स्वयं भी हो सकता है और दूसरा जीव भी हो सकता है और प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है। और वो सजग रहने पे मृत्यु को हटा भी सकता है और सजग नहीं रहता तो मृत्यु हो भी सकती है। तो साहब मेरा मानना ये है। और जो ये है पूर्व पक्ष, और एक जो उत्तर पक्ष है, उत्तर पक्ष का मानना क्या है, और एक और मैं बात बता दूं कि जो ये पूर्व पक्ष है इसकी जो वहाँ आप देखेंगे उसके लिए केवल मैं एक अधिकृत हूँ अपने पक्ष रखने के लिए, और जो दूसरा पक्ष है उसके लिए कौन कौन व्यक्ति अधिकृत हैं मैं उनकी अभी आपको नाम बता देता हूँ। और उनका जो उत्तर पक्ष है उसका मानना क्या है, यानी जो मैंने बताया है बिल्कुल इसके विपरीत। मैंने बताया मनुष्य की आयु उम्र को घटाना बढ़ाना जीव के हाथ में है। मैंने माना उम्र को घटाना बढ़ाना दूसरे जीव के हाथ में है, वो भी घटा बढ़ा सकता है। मैंने माना कि जीव का उम्र का घटना बढ़ना दूसरे व्यक्तियों यानी प्राकृतिक आपदा भी कारण हो सकती है। लेकिन दूसरे पक्ष का बिल्कुल इसके विपरीत मानना है, ना तो मनुष्य अपने आप अपनी आयु को घटा सकता, एक सेकंड भी नहीं घटा सकता, और ना वो दूसरा जीव उसकी उम्र को घटा बढ़ा सकता, और ना कोई प्राकृतिक कारण उसको घटा बढ़ा सकता। या कि जिस समय पे जैसे मृत्यु होनी है जहाँ पर होनी है वो ऐसे ही होनी है, दूसरे पक्ष का ये मानना है। और उन मानने वालों में जो व्यक्ति हैं उनके क्या क्या नाम हैं, श्री हमारे जो बहुत ही आर्य समाज के कर्मठ कार्यकर्ता हैं श्री तेजपाल आर्य जी हैं, जो स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं, और वो ग्राम सिरौरा है, और वो जिले सभा में अधिकारी रहे गाजियाबाद के, और प्रांत में भी प्रांतीय स्तर के वो आर्य समाज के कार्यकर्ता हैं, स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं, और वे इस विषय की जिज्ञासा रखते हैं। वो उनमें एक व्यक्ति है। और एक जो दूसरे व्यक्ति हैं वो सत्य प्रकाशी हैं जो टीले से हैं, ये भी स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं, और इस विषय को जानने के लिए ये प्रयासरत हैं। हम सब इस विषय की सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जो दूसरा पक्ष है, और जो इसमें जो तीसरा नाम है, हमारे दिवाकर आचार्य जी हैं, जिन्होंने ग्रंथ भी लिखे हैं और वो पत्रिका भी प्रकाशित करते हैं। उनका भी मानना है कि ये सब परमात्मा तय कर देता है, जिस दिन मृत्यु होनी है उसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं हो सकता। और जो दूसरा उसमें हमारे आचार्य जी हैं श्री करण सिंह शास्त्री जी, जो राजार्य सभा के प्रभारी भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, और उनका भी यही मानना है कि जो आयु है वो परमात्मा ही तय कर देता है, उसको जीव के या किसी दूसरे के जीव हाथ में घटाना बढ़ाना नहीं है। और इसी में एक हमारे रविदत्त शास्त्री जी हैं जो भदौली से हैं, वो भी एक स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं और आर्य समाज के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। ये व्यक्ति भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं शास्त्रार्थ में, और इनका भी मानना है कि जो परमात्मा तय कर देता है उसे कोई जीव हटा नहीं सकता। यानी जब भी मृत्यु होती है तो परमात्मा उसे तय हुआ होता है, जो परमात्मा तय कर देता वैसी घटना घट जाती है, सभी कुछ जब ही हो जाता है। मारने वाला भी परमात्मा तय करके रखता है, घड़ी भी तय करके रखता है, स्थान भी तय करके रखता है, सब कुछ परमात्मा तय रखता है। ये सब मानना है। अब साथियों, मैं जो हमारे अभी मैंने प्रसंग आया कि हमारे रविंद्र राय जी ने जो हम टिप्पणी की कार्य जी वो पैसा पहला जैसा नहीं होना चाहिए, तो अब उनकी टिप्पणी का आधार पर हम समीक्षा करने के लिए विवश हैं। पहली मीटिंग की हम समीक्षा करते हैं, यानी बम्बाड़ में जो शास्त्रार्थ हुआ रविंद्र आर्य जी साहस्य का कहना को ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो क्या हुआ मैं उसके बारे में, अब जब उस पर प्रश्न आया है, हमें अतीत में नहीं रहना चाहिए लेकिन अतीत से प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए, और अतीत की से प्रेरणा लेकर के जैसे उन्होंने कहा वो गलती को हम न दोहराएं। अब मैं वहाँ उसी घटना में जाता हूँ जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे और जिन्होंने वो शास्त्रार्थ देखा था। जब शास्त्रार्थ प्रारंभ होता है तो सबसे पहले
एक वहाँ एक तो अवस्था ऐसी बन जाती है सभा की, अब एक पक्ष तो ये चाहता, क्योंकि उसमें 21 लाख रुपए इनाम रखा हुआ था, तो दो पक्ष बन गए थे। एक पक्ष तो चाहता था कि शास्त्रार्थ ना हो और एक पक्ष चाहता था कि शास्त्रार्थ हो, और उनकी सीधी सहानुभूति दोनों व्यक्तियों से जुड़ गई थी। जो व्यक्ति शास्त्रार्थ करना चाह रहे थे वो एक गुट से जुड़ चुके थे, जो शास्त्रार्थ नहीं करने देना चाह रहे थे वो भी एक गुट से जुड़ गए थे। यानी सभा का प्रयोजन सत्य जानना नहीं रहा था, दो पक्षों में भाग विभक्त हो गया, तो वहाँ ही ये मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन अब उससे आगे जब हम जाते हैं, जैसे ही फिर शास्त्रार्थ की प्रक्रिया शुरू होती है, तो उसमें श्री माननीय हमारे जो श्री करण सिंह आचार्य जी हैं उनका नाम आता है, श्री तेजपाल जी आर्य का आता है, और मेरे द्वारा प्रस्ताव रखा गया था दिवाकर आचार्य जी को कि इनको निर्णायक कमेटी में रखा जाए, लेकिन वो भी शास्त्रार्थ में रहना चाहते हैं, उन्होंने भी अपना शास्त्रार्थ में नाम लिखवाया था। और मैंने नाम रखा था मेरे द्वारा जो हमारे मुख्य अतिथि थे, बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, जो पहलवान जी हैं जिन्हें खलीफा के नाम से सुखबीर जी हैं, उनके लिए भी रखा था। लेकिन इस पर आपत्ति आई थी श्री करण सिंह आचार्य जी द्वारा, तो वो फिर पक्ष में हुए थे उसमें। तो ये जहाँ शास्त्रार्थ शुरू होता है, मेरा इसका प्रयोजन क्या है कि हम उन गलती को दोबारा ना दोहराएं, और जो प्रत्यक्षदर्शी थे यदि उनको लग रहा तो मैं जो कह रहा हूँ ऐसा नहीं हुआ था तो वो टिप्पणी करें। मेरी आत्मा में जैसा ज्ञान है और जैसी मेरी स्मृति है उसके आधार पर मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ। तो जब जैसे ही प्रारंभ हुआ, तो जब तक ये निश्चित नहीं हो पाया कि भाई कौन कौन व्यक्ति शास्त्रार्थ करेंगे, तो जब सबसे पहले हमारे करण सिंह आचार्य जी के द्वारा रखा गया, उन्होंने कि मैं शास्त्रार्थ करूँगा, तो जो मैंने उनसे पूछा कि आप जैसे 10 प्रश्न इसमें दिए गए हैं, आप किन किन बातों पर प्रश्न करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं 10 प्रश्नों पर बात करूँगा। तो जब उन्होंने 10 प्रश्नों की बात की, तो जो उसमें पहला प्रश्न था वो केवल ये ऐसा था और जिसमें आर्य समाज की सर्वोच्चता सिद्ध की गई थी। और उन्होंने जब कहा, भले उनका कहने का से क्या रहा हो, लेकिन मैंने जो समझा और ये पहले विषय पे भी आपत्ति कर रहे हैं और शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, उस पर एक अभद्र टिप्पणी भी हुई, जिसके लिए मुझे खेद है, वो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो उस प्रसंगवश हुई। अब दूसरा, जब जैसे ही फिर शास्त्रार्थ आगे बढ़ा, तो जो बढ़ता है, तो वहाँ जैसे मैं प्रयोजन बता रहा हूँ, यानी शास्त्रार्थ, अब यहाँ एक विषय आवश्यक हो गया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। जो शास्त्रार्थ होता है अर्थ के लिए, वो 3 होते हैं। एक तो वाद होता है, तो हम वहाँ वाद करने गए थे, लेकिन सभा वाद नहीं कर रही थी, जल्प कर रही थी। क्या होता है, जब हम कोई शास्त्रार्थ होता है तो अर्थ करने के लिए वाद में रहना पड़ता है, और जो 2 चीज होती, एक जल्प होता है, एक वितंडा होता है। यदि सभा इन 2 चीज में जा घिरती है तो वो फिर अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है। तो जो हमारी बम्बाड़ की सभा थी वो इनमें जा घिर चुकी थी, वो वाद के बाहर चली गई थी और वो जल्प में आ गई थी। अब जल्प का प्रमाण मैं एक आपको दूंगा, जो उस घटना में वहाँ रहे हो। जब मेरे द्वारा और प्रमाणों की बात हुई थी, तो तेजपाल जी ने, मैंने एक प्रमाण दिया था यजुर्वेद का, तो एक प्रमाण वहाँ उनके द्वारा दिया गया था, फिर तेजपाल जी के द्वारा। और जो मैंने प्रमाण दिया था यजुर्वेद का, उसको अध्यक्ष श्री मुकेश आर्य जी ने प्रमाण मान करके और ये कही थी करण सिंह आचार्य जी से, अब ये देखो यजुर्वेद का प्रमाण है, यहाँ में तो साफ लिखा हुआ है, अकायु घट बढ़ सकती है। लेकिन इतने में ही फिर तेजपाल जी अपना एक वो रखते हैं, प्रमाण रखते हैं। जो वो प्रमाण रखते हैं, जब उन्होंने जैसे ही प्रमाण रखा, तो मेरे द्वारा और एक उसमें एक और व्यक्ति थे, श्री राम कुमार जी, और अन्य व्यक्ति थे जिसमें विजेंद्र आर्य जी थे, अकलपुर से, उनके द्वारा ये घोषणा कर दी गई कि ये तो आपने अपने ही मत का खंडन कर दिया, जो आप प्रमाण दे रहे हो इससे तो सिद्ध हो रहा है आयु घटती बढ़ती है। तो उन्होंने उस प्रमाण को वही बंद कर दिया। देखो, यदि प्रयोजनवाद होता, अर्थ जानना होता, और जब ये विदित हो गया था तेजपाल जी को कि जो आपने प्रमाण दिया है वो प्रमाण आपके
यानी सत्य को सिद्ध कर रहा है, आपके पक्ष को सिद्ध नहीं कर रहा। तो बार बार आग्रह करने के बाद भी तेजपाल जी ने वो प्रमाण दोबारा नहीं दिया। तो ये प्रमाणित करता है कि वो सभा जल्प में थी, वहां जल्प हो रहा था, वाद नहीं हो रहा था। अब और आगे बात चलती है। एक और महादोष उस सभा के अंतर्गत था कि कोई नियम नाम की चीज नहीं रह रही थी। कोई भी व्यक्ति आता था, जबकि मैं बार बार कह रहा था कि भाई वो व्यक्ति नाम लिखवा लीजिए, जो जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में हिस्सा लेना चाहते हैं उनके नाम लिखे हुए हों। फिर उनमें से अब आप एक लीडर तय कर लीजिए, अब भाई तुम्हारा नेता कौन है, सबसे बड़ा विद्वान कौन है जो शास्त्रार्थ करेगा। तो ये कुछ तय नहीं हो पा रहा था। जो भी व्यक्ति आता था अपनी बात बार बार आकर के रख देता था। आपने देखा होगा एक हमारे ब्रह्म सिंह आर्य जी हैं सादापुर के, वो बार बार आते थे, बीच में बैठ जाते थे, अपना प्रश्न शुरू कर देते थे और उनका मानना था ना जी परमात्मा ही तय कर देता है। एक हमारे मित्र सज्जन थे जो शायद गाजियाबाद में थे, धामा जी शायद नाम था उनका, हाँ मुझे स्मरण आ रहा, वो भी बार बार आकर के प्रश्न करते थे। मैं कहता था कि जो आप प्रश्न करते हैं वो उनका कहना था देखो जी परमात्मा सास तय कर देता है, ग्रास तय कर देता है, वो घटाए बढ़ाए नहीं जा सकते। तो मैं अध्यक्ष जी से आग्रह कर रहा था कि भाई जो जो इनके मानना उनको लिख लीजिए आप, और खंडन तो जब ही किया जा सके जब कोई पक्ष हो, किसका हम खंडन करें। वहाँ एक बात आई नहीं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा, तो ये अवस्था वहाँ दोष हो रहा था। एक उसमें हमारे जो विशेष उस सभा के हमारे आमंत्रित थे, जो कलकत्ता से हमने बुलाए थे, जिन्होंने बहुत बड़ा समय हमारे लिए दिया था, महेंद्र पाल जी भी थे, पंडित महेंद्र पाल जी जो पुराणों के विद्वान हैं। अब वो उनका आशय ये नहीं था कि जो शास्त्रार्थ हो रहा ये हो, वो ये चाहते थे कि यदि आर्य समाज में शास्त्रार्थ हो तो बाहर के व्यक्तियों से हो, आर्य समाज में आपस में शास्त्रार्थ न हो। उनका मूल उद्देश्य तो यह था। लेकिन वो जो अभिव्यक्ति कर रहे थे वो ये ना चाहते हुए भी, पार्टी ना बनते हुए भी कि मैं इसमें शास्त्रार्थ करूं, लेकिन बार बार वो आकर के अपना पक्ष रखने लगते थे, जबकि जो नियम के विरुद्ध है। भैया तो वो शास्त्रार्थ करता होते या वो अध्यक्ष स्वीकृति लेकर के बात करते, ना तो शास्त्रार्थ करता थे, नाम लिखवाया था, और ना ही अध्यक्ष स्वीकृति ले रहे थे। और फिर जो वो बात कह रहे थे उन्होंने एक शब्द कह दिया कि अकाल शब्द महर्षि दयानंद की शब्दावली में ही नहीं है। मैं उन प्रत्यक्षदर्शियों की बात कर रहा हूं जो वहां थे। जब वो ये शब्द कह देते हैं कि वो शब्द महर्षि दयानंद की शब्दावली में भी नहीं है, अब मेरे द्वारा ये कह दिया जाता कि ये शब्द महर्षि दयानंद की शब्दावली में भी है। अब यहां क्या हुआ, ये वाक्छल है। जब जो व्यक्ति कहने वाले का आशय ना समझ करके तात्पर्य, महर्षि राम ने किसी विषय को समझने के लिए 4 योग्यता बताई हैं, जिनमें एक आकांक्षा है, एक योग्यता है, एक आसक्ति है और एक तात्पर्य है। तो यदि तात्पर्य ना समझे, मेरा वहां तात्पर्य अकाल शब्द नहीं था, यानी जैसे गुड़ लिख दिया जाए, भाई मुझे गुड़ दे दो, कोई मुझे गुड़ लिख के दे दे कागज पे, तो मुझे गुड़ थोड़ी मिल गया। यानी मुझे पिसाया लगी हुई, मैं करूँ भाई मुझे पानी दे देना, और कोई कागज पे लिख के मुझे पानी दे दे, तो पानी थोड़ी मिल गया। तो ऐसे ही पंडित जी द्वारा, जो हमारे महेंद्र पाल जी है, उनके द्वारा एक वाक्छल हुआ जो नहीं होना चाहिए था। शास्त्रार्थ में इसका विधान नहीं। उन्होंने वाक्छल किया, जो आशय था वक्ता का, जो आशय था, अकाल के पीछे एक सिद्धांत है न कि शब्द है, और उन्होंने जो उसके पीछे सिद्धांत को लुप्त करके केवल एक शब्द को आगे कर दिया और ये कह दिया कि अकाल शब्द डिक्शनरी में है ही नहीं। और जब उन्होंने ये कह दिया और मेरे द्वारा ये कह दिया शब्द है, लेकिन एक और बड़ी आपत्ति जब आई कि जो हमारे अध्यक्ष थे श्री मुकेश आर्य एडवोकेट, जो पढ़ने में सक्षम हैं, लेकिन और जब उनके द्वारा उनके इस कहे हुए पर जो प्रक्रिया आई, उसमें मुझे बड़ी आपत्ति हुई और मैंने वहां एक ऐसी अभद्र टिप्पणी कर दी जिसके लिए मुझे खेद है, दुख है, शर्मिंदा हूं उस बात के लिए। तो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो एक तात्कालिक भावावेश था
तात्कालिक भावावेश था जिसमें मैंने ऐसे कह दिया, क्योंकि मेरी दृष्टि में आर्य जी का स्तर बौद्धिक बहुत ऊंचा था, लेकिन तत्काल में उन्हें वहां घिरा देख करके मैं अपने को संतुलित हो गया। अब वो क्या घिरा देखो, महर्षि दयानंद के शब्दों में जाइए। महर्षि दयानंद कहते हैं आसक्ति, चार जो बताई महर्षि दयानंद ने वाद के लिए। महर्षि दयानंद ने वाद जरूर बताया और मनुष्य का प्रथम धर्म बताया। यदि वो नहीं होगा तो सत्य नहीं जाना जाएगा। और न्याय दर्शन ने आवश्यक माना, 16 चीज मानी है। वो मानते हैं कि जब तक इनको नहीं जाना जाएगा और प्रमाणों के आधार पर नहीं जाना जाएगा, जब तक सत्य नहीं जान सकते हम, मुक्ति नहीं हो सकती, दुखों से दूर नहीं हो सकते। तो ये दुखों से दूर होने का तरीका है। तो वहाँ जो अध्यक्ष जी द्वारा, माननीय श्री मुकेश जी द्वारा जो वो टिप्पणी करी गई, अब उसे भी सुन लिया। वो उसके अंदर क्या दोष था? आसक्ति दोष था। ये आसक्ति दोष क्या होता है कि इसके शब्द को मेल किया जाता है। क्या नहीं? शब्द को मेल किया जाता है। अर्थ क्या है उसका? उससे उसका मेल करना शब्द का, यानी कहां प्रसंग कैसा है। जैसे महर्षि दयानंद जी पहले समोल्लास में कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश के में कि जो सैंधव शब्द है उसके दो अर्थ हैं, और दो, एक है नमक और एक है घोड़ा। यदि अब कोई सेवक रखता है और जब उसके भोजन का समय है और वो अपने सेवक से कहता कि आप सैंधव ले आइए, और वो सेवक जब भोजन का समय है, जब घोड़ा लेकर के आ जाए, और जब वो राजा गमन के लिए जा रहा हो, जब उससे कहा जाए कि सैंधव ले आओ, जब वो नमक लेकर के आ जाए, तो राजा क्या कहेगा कि तू मूर्ख है, तुझे इतना पता नहीं है कि मैंने क्या मंगाया था, आप क्या लेकर आए। तो यहां आसक्ति दोष अध्यक्ष जी द्वारा रहा। जो शब्द जो उन्होंने शास्त्रार्थ सिद्धांत के ऊपर चलना था, उसको शब्द के ऊपर मान करके शब्द का प्रमाण दिखाने के लिए बात किया। फिर देखिए, अब सिद्धांत अलग चीज है और शब्द एक अलग चीज है। अब सिद्धांत खोजने में भी इस शास्त्रार्थ की प्रस्तुति करने के लिए मैं जो ये प्रत्यक्ष कर रहा हूं, जो ये विद्या की प्रत्यक्षी दे रहा हूं, स्पष्टीकरण दे रहा हूं, ये 1-2 दिन की पढ़ाई नहीं है। आप अनुमान लगा लीजिए चारों वेदों को पढ़ने में कितना समय लगा होगा, दर्शन पढ़ने में कितना समय लगा होगा, महर्षि के ग्रंथों को पढ़ने में कितना समय लगा होगा, आयुर्वेद आदि के ग्रंथों को पढ़ने में कितना समय लगा होगा। इतना समय लगाने के बाद मैं जिस सिद्धांत की मैं व्याख्या कर रहा हूं और करनी चाहता था, लेकिन उसको केवल एक शब्द पर रोक दिया कि दिखाइए जी शब्दावली में दिखाओ काल शब्द कहाँ है, जिस पे मैंने भी बताया कि मेरे द्वारा यह बात टिप्पणी होगी। तो उसके अंतर्गत ये 3 दोष आए थे। इसलिए और एक और दोष मेरे द्वारा भी जो मैं पूर्व कह चुका हूं, वो मैं बहुत आगे मैं परमात्मा से भी प्रार्थना करूंगा और मैं यत्न भी करूंगा कि भावावेश में मुझे जैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए था वैसे नहीं कर पाया था। वो मेरे लिए गलत था। मैं उसके लिए मैंने जो ऐसा किया उसके मैंने क्षमा प्रार्थी हूँ उनसे। भविष्य में मैं ऐसे नहीं करूँगा, यत्न करूँगा। स्वभाव होता वैसे मेरा प्रयोजन किसी को धमकाना या किसी का अपमान करना प्रयोजन नहीं था। मेरी अभी सबसे मित्रता है। और स्मरण हो, मैंने आचार्य जी से भी माफ़ी मांगी थी, करण सिंह आचार्य जी से फ़ोन करके, आचार्य जी देखो मैंने जो कहा मेरा उसका प्रयोजन नहीं है, लेकिन सिद्धांत से मैं नहीं हटाऊँ। उसके लिए तो मुझे खेद है, मैंने जो आपके लिए ऐसा कह दिया था, लेकिन सिद्धांत से मेरा कोई समझौता नहीं है। सिद्धांत पर मैं अडिग हूँ, आप उस पर बात कर सकते हैं। तो ये जो दोष पीछे रहे, इन बातों को फिर ना दोहराया जाए, इन बातों को फिर ना दोहराया जाए, इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। और जो श्रोता हैं वो सुन लें। और यदि किसी को लगता है जो मैंने बात कही है, जो हमारे भाई अध्यक्ष भी हो सकते हैं, और ये हमारे श्रोता हमारे जो मूल रूप से रहे श्री तेजपाल जी भी हैं, करण सिंह जी भी हैं, दिवाकर आचार्य जी भी हैं, श्री महेंद्र पाल जी भी हैं। जो मैंने बात बताई हैं, ये घटना वहाँ घटी थी और ये घटना
किस किस निग्रह के अंदर आती हैं न्याय दर्शन के मुताबिक, मैंने वो भी बता दिया है। उस सभा में 3 दोष रहे थे, इसलिए हम सत्य तक नहीं पहुंच पाए थे, वो सभा मध्य में शांत हो गई थी। लेकिन हम अब आभारी हैं इस कार्यक्रम के लिए, मूल रूप से श्री विजेंद्र आर्य जी जो मकोड़ा हैं, और श्री हमारे जो अध्यक्ष हैं पहले से ही रहे हैं वीरेश भाटी जी आर्य, उन्होंने विशेष भूमिका निभाई, और हमारे अध्यक्ष जी ने विशेष प्रयास किया, श्री मुकेश जी ने, और कमल जी को जो वो भी बधाई के पात्र हैं, जिनके वहाँ पर आयोजन हो रहा है, उनके आग्रह पर विजेंद्र आर्य जी के और श्री वीरेश आर्य जी के आग्रह पर श्री कमल आर्य जी तैयार हुए। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिससे इस सत्य सिद्धांत को समझाने में वहाँ एक संसार के सामने रखने में एक अवसर मिलेगा। तो ये सब व्यक्ति पुण्य के भागी हैं, वो सब व्यक्ति भी पुण्य के भागी हैं जो इसके लिए प्रयासरत कर रहे हैं। जो जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में आ रहे हैं, आप तो केवल सुनने के लिए जाओगे, आप देखते हैं जब किसी चीज़ की प्रदर्शन किया जाता है तो प्रदर्शन तो सेकंडों में होता है और उसकी तैयारी वर्षों में होती है। तो ऐसे ही आप इससे वंचित मत रहना। जो जो व्यक्ति ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अपने ऐसे साथियों के साथ शेयर कर देना कि जो वो ये वीडियो जान करके उस कार्यक्रम में आ सकें और सत्य को जान सकें। सत्य क्या है, सिद्धांत क्या है, क्या परमात्मा जब ही गर्भ में ही तय कर देता है अब तुझे उस दिन मरना होगा, या वो तय नहीं करता है, जीव के हाथ में होता है। तो यह प्रमेय है। इस प्रमेय को समझने के लिए वहाँ प्रमाण दिए जाएंगे, युक्ति दी जाएगी, दृष्टांत दिए जाएंगे, आप उन्हें देखिए। आइए, स्वागत है, आपका सौभाग्य होगा यदि आएंगे, और यदि नहीं आएंगे तो मैं समझो कि इस विषय के ऊपर आपको दुर्भाग्य होगा, आप इस विषय से वंचित रह जाएंगे। तो मैं आग्रह करूँगा कि सब साथियों से जो व्यक्ति इस विषय को जानना चाहते हैं वो इसमें आए। फिर मैं एक और इसमें दूसरी एक वीडियो भी बनाऊंगा जो इसमें निर्णायक मंडल बनाया गया, और निर्णायक मंडल से हम कैसी कैसी आशा करेंगे। एक तो मैं ये वीडियो भी निर्णायक मंडल के पास तक भेजने का यत्न करूँगा, जिससे वो देख लें कि हमारी पहले में क्या हुआ था, और जिससे हम उनको न दोहरा सकें, उन सब कमियों को दूर कर सकें जिनकी गलती रही है। जैसे मेरी जो गलती रही मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, उसे सुधार करके हम सत्य तक जाना चाहेंगे। और एक मैं इसमें प्रतिज्ञा करता हूँ परमात्मा को साक्षी करके कि मेरा प्रयोजनवाद है, मेरा प्रयोजनवाद है। मेरी आत्मा में जो सत्य है मैं उसकी अभिव्यक्ति करूँगा, मैं छल का प्रयोग नहीं करूँगा। जहाँ मुझे लगेगा वहाँ छल हो रहा है मैं वहाँ छोड़ दूँगा, और ना मैंने अब तक छल किया है ना मैं उसमें छल करूँगा, ना मैं जल्प में जाऊँगा ना मैं वितंडा में जाऊँगा। अब एक और शब्द आगा वितंडा, ये आपने नहीं सुना, वहाँ मैंने पहले तो जिक्र कर दिया, लेकिन वितंडा होता क्या है? वितंडा शास्त्रार्थ में उसे कहते हैं कि जहाँ में एक पक्ष दूसरे पक्ष का खंडन तो करता है, लेकिन वो सिद्ध क्या करना चाहता है उसे ये पता ही नहीं होती, बस दूसरे पक्ष का खंडन करना उसका प्रयोजन होता है। तो ऐसे को वितंडा कहते हैं। तो ये शब्द आप वहाँ देखने का अवसर मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब धन्यवाद।